फिर मांगी जा रही है प्याली। हाँ भाई क्या कर रहे हैं आप? धोई थी पहले, वॉश करी थी इसको? जी मम्मा मैंने तो ना मेरी वॉश कह रही थी हम दोनों नहीं करेंगे। वॉश करके करना। अच्छा नो क्या? क्यों? वॉश करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद जो है वो कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। और रमज़ान गुज़र गए, ईद गुज़र गई, फिर उसके बाद बकरीद भी गुज़र गई। मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, बस कुछ मसरूफियात इस तरीके की थी और दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ करने का। तो सोचा कि अब दोबारा से जो है वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर व्लॉगिंग को स्टार्ट किया जाए। तो अब व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट की है। दोबारा से कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो व्लॉग बनाऊँ, जो कि ख़ासा मुश्किल काम है। एक दिन व्लॉग बनाने के बाद दूसरे दिन अंदाज़ा हो जाता है कि अब क्या बनाएं, अब क्या करें। तो जी ये जो क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अभी लास्ट फ्राइडे की है, जो बकरीद के बाद गुजरी है, आई है। और हम लोग जा रहे थे कचौरी खाने के लिए। रास्ता जो था वो दूर का था और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जगह जगह जो है वो हमें ट्रैफिक नज़र आ रहा था। यहाँ पर हमारे साथ अम्मी थी, मैं थी और अनीस भाई की फैमिली थी। सो फाइनली हम लोग जो है वो कचौरी खाने के लिए आ चुके हैं, जो कि है मोहम्मदी फूड की तरफ और जो शीश महल की तरफ लगता है। ये भी हमें व्लॉगिंग भाभी ने किसी व्लॉग के अंदर देखा था कि कोई जो है वो यहाँ खाने के लिए कचौरी आए हैं और बहुत मज़ेदार बताएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ जाकर ट्राई करें। तो जो जेंट्स हजरात थे वो तो बाहर जाकर बैठ गए थे और हम जो थे वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे। गर्मी काफ़ी थी और हमारे साथ अबू बकर थे। और फिर उसके बाद हमने जो है वो कचौरियाँ मंगाई। ये देखिए आप किस कदर मज़ेदार कचौरियाँ हैं। इसकी एक ख़ास बात कचौरियों के साथ साथ ये हरी मिर्चें देते हैं तली हुई, जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। ये एक नया टेस्ट था कचौरियों के साथ हरी मिर्चों का। आगे ड्राइविंग सीट के ऊपर हमने जर्निश को बिठा दिया था, तो अम्मी और जर्निश ने शेयर किया एक दूसरे के साथ। और फिर पीछे मैं, भाभी और उष्णा बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने खाया। उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ रवां दवा थे और फिर से हमें रास्ते में जो है वो ट्रैफिक मिला। और वहाँ से आने के बाद भूख तो लग नहीं रही थी, तो हमने तो खैर कुछ खाया नहीं। और ये रात की क्लिप्स हैं। और तो मैंने जो है वो लेस चिप्स निकाल ली थी और जर्निश और मैं हम दोनों एंजॉय कर रहे थे ड्रामा डॉक्टर बहू के साथ चिप्स। ये ड्रामा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि कोई और भी देख रहा होगा तो उनको भी अच्छा लगा होगा। उसके बाद अब है जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप। हम लोग जा रहे थे अपनी खाला के घर दावत पे और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो तैयार होकर मेरे कमरे में आ जाते हैं। मैं अधूरे कपड़े पहन के जो है वो ये क्लिप बना रही हूँ, क्योंकि कोई मौका ही नहीं देता मुझे पूरे तरीके से रेडी होने का। हर बच्चा आकर मुझे अपनी ड्रेसिंग दिखाते हैं। फाइनली जी मैं रेडी हो चुकी थी और यहाँ मेरी शहज़ादी भी बिल्कुल रेडी थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। ये ड्रेसिंग मुझे जर्निश पे बहुत प्यारी लगी है। अल्लाह मेरी बेटी को नज़र बद से बचाए। खाला के घर जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ से कुछ मिठाई ली, रबड़ी ली थी। फिर उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए थे खाला के घर। खाला के घर जाने से पहले बाहर जो है वो चीज़ वाले की दुकान थी, तो सारे बच्चों ने वहाँ से जाकर चीज़ें ली। और फाइनली जी हम खाला के घर पहुँच चुके हैं। अंधेरा काफ़ी था क्योंकि उनकी सोसाइटी की लाइट गई हुई थी। और फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में जो है वो लाइट आ गई थी। लाइट की प्रॉब्लम तो अब हर जगह मौजूद है। अभी हम लोग ऊपर छत पे आ चुके हैं क्योंकि है तिक्का बोटी। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही उन्ना है। यहाँ पर सब अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। हाय मम्मा ये मम्मा नानी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हुए हैं।
और बस अभी जब कुछ भी होगा तो हम लोग आपको ओके। तो अभी हम लोग आए हैं नीचे पिक्चर्स क्लिक करने, और अभी हम लोग नानी के कमरे में आए थे। अब हम इसको लाइट्स ऑफ करके चलते हैं ड्राइंग रूम में, बिकॉज ड्राइंग रूम में ज़्यादा अच्छी लाइट्स हैं और वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने के बहुत ही ज़्यादा वो हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट भी बहुत अच्छी है और या ओके जी। तो अभी हम लोग आए हैं नीचे पिक्चर्स क्लिक करने, तो बस अभी जल्दी जल्दी हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। जब तक ले बाय बाय। अभी उन्ना आप भी देखो क्या कर रही हैं। हाय उन्ना। अभी भी उन्ना पिक्चर्स क्लिक कर रही है और वो बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी पिक्चर्स ही सही नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो बस फिर हम लोग आपसे मिलते हैं बाद में। एक पिक्चर के लिए 10 टेक लेने पड़ते हैं। क्या कह रही हो? एक पिक्चर के लिए 10 टेक लेने पड़ते हैं। 2 मिनट अब बोलो। एक पिक्चर लेने के लिए 10 टेक लेने पड़ते हैं। सुन रही हैं आप इसकी बातें? इनकी बात है कि इनको एक पिक्चर लेने के लिए 10 टेक लेने पड़ते हैं। क्या रही हो भाई ना? एक पिक्चर के लिए ये 10 टेक लेती हैं। अभी इन्होंने यहाँ पर इस एरिया पे इतनी ज़्यादा पिक्चर ली है, और इनकी कितनी पिक्चर्स आई हैं? 1। और इस मिरर पे इन्होंने कितनी पिक्चर्स क्लिक करी हैं? 10। इसमें इन्होंने 2-3 ली हैं और इनकी पिक्चर्स कितनी आई? 1। अभी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनकी अभी भी एक ही पिक्चर आएगी। उसके बाद जी कैमरा आ गया था मेरे हाथ में, और यहाँ पर बोटियाँ भी जो हैं वो तैयार हो चुकी थी। वहाँ पे मेरा कज़न अजीम जो है वो बना के दे रहा था, और हम सब बैठकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। और गरम गरम बोटियों का एक अपना ही मज़ा है। यहाँ पर पहले सबको उन्होंने एक सीखें जो है वो अपनी हाथ में दे दी थी, जो कि सब मज़े से जो है वो खा रहे थे। फिर उसके बाद कंवल की फैमिली आ गई थी यहाँ पर। माशाल्लाह से खाला ने कंवल को भी इनवाइट किया था, मेरे चाचा की फैमिली भी इनवाइटेड थी, और हम लोग इनवाइटेड थे। तो यहाँ पर हमारी आयशा रानी आ गई थी। उसके बाद हमें ख्याल आया कि जी ये शॉट तो हमारा रह ही गया है, तो फिर उसके बाद मैं ये बनाने के लिए आ गई। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से टिक्के लगे हुए थे, बोटियाँ लगी हुई थी, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे रान भी रोस्ट हो रही थी। फिर आगे जो कढ़ाई आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर कीमा था मटन का। और बस अब यहाँ पर हम आयशा से जो है वो गपशप कर रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा बोटियाँ आई, तो फिर हम लोगों ने उसे रोटी के साथ खाई। और जी यहाँ पे जो इसके लवाजमात मौजूद होने चाहिए वो सब मौजूद थे, जैसे कि चटनी और सलाद और दूसरी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो फिर दोबारा जर्नी जो है वो आयशा के साथ खेल रही थी। अब यहाँ पर वक्त होता है व्लॉग को एंड करने का। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।